नमस्कार। बौद्धिक व्यापार मंच से और ट्रू वैल्यू कॉन्सेप्ट वैल्यू आर राकेश कुमार अग्रवाल। आज फिर सामाजिक व्यवस्था में और कानून की परिधि इस विषय पर हम विचारधारा का रखेंगे। उसका हमारा टॉपिक है लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, जिसको कि लारा 2013 के नाम से भी जाना। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री बढ़े, उद्योग बढ़े, जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़े और आम आदमी की इनकम बढ़े। प्रश्न होता है कि आपने देखा होगा कि स्थानीय डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को यह जिम्मेवारी थी कि आप किसानों से उनकी जगह लें तो उनकी सहमति तैयार कर। कानून का दुरुपयोग, या आप ये मान के चलें कि ये जो अधिकारी हैं इन नेताओं की या सरकार की मंशा के में अति उत्साहित होकर कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो कि अल्टीमेटली उसका जो कानून और जिस उद्देश्य के लिए सरकार चल रही है उसका विपरीत हो जाता है। जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट का इस जमीन एक्वायर करने का इसका क्या संबंध है? लैंड एक्विजिशन एक विधिवत तरीका है जिसके माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक जिनकी जगह ली जा रही है उनको रिहेबिलिटेशन भी मिले, रीसेटलमेंट मिले, और एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के माध्यम से जगह ली जाती है। अभी आपने जो पहले लैंड एक्वायर की जाती थी उसमें जिसकी जगह ली जाती थी उसको बहुत ज़्यादा मुआवजा मिलता नहीं था, मतलब उसकी कीमत से भी कम मिलता था, वो देने को तैयार नहीं होता था। अब इस एक्ट के माध्यम से कीमत का 4 गुना मिलने लगा, तो हर आदमी देने को इच्छुक है, तो व्यवस्थाएं बदली, मतलब दृष्टिकोण बदल गया। पहले लोग अब छुपाते थे कि रहते थे जगह नहीं जाए, अब लोग चाहते हैं कि हमारी जगह जाए, जिससे कि सरकारी योजना के आसपास से हमारे आसपास जो भी क्षेत्र बचेगा उसकी कीमत बढ़ेगी। भाई जहाँ से हाईवे जाएगा तो उसकी जो बची जगह है उसकी कीमत वैसे भी उसको 5 गुना मिल रही है और उसकी कीमत में एप्रिसिएशन भी मिलेगा। कि जब लोगों को ये योजना का पता चल जाता था तो जो अधिकारियों के माध्यम से, जो सर्वे के माध्यम से मालूम पड़ता था हमें ये जगह जाना है, तो वहाँ के लोग वाग उन भोले वाले किसानों की जगह एक्वायर कर लेते, तो मुआवजा चूंकि फिर उनको ना मिलके उनको नोएडा में इस तरह की व्यवस्था बनी। इससे क्या हुआ कि जो मूल स्वामी था, जैसे ही उसको उसको तो मालूम नहीं क्या हो रहा, वो इंतजार कर रहा और उसने अपनी जगह भेज दी। भाई इसकी जगह मान के चलो 100 रुपए की थी, उसने 125 रुपए भेज दिए, थोड़ा सा 10% बढ़ा के भेज दी। लेकिन जिसने खरीदी है उसको तो पूरी योजना मालूम थी, उसके साथ चीटिंग हो गई, उसको मिला 4 गुना 5 गुना। सरकार जब चेती तब तक बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो चुका था। अब अब हमारा प्रश्न होता है, यदि ये अधिकारी लोग वही काम जो व्यापारी करता था वो करने लगे और उन्हें मालूम है ये जगह जा रही है, तो पहले से यदि किसानों की जगह खरीद लें, 100 रुपए की जगह थोड़ा सा उन्हें बनाया, डराया, धमकाया, कुछ बात करके उनकी जगह एक्वायर कर ली, सरकार खुश। सरकार ने अधिकारियों का बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और क्या कह रहे हैं कि किसान लोग अपनी सहमति से हमें अपनी जगह दे रहे, देने को तैयार है। अब इसमें कोर्ट का कोई काम नहीं है, कोई डिस्प्यूट का काम नहीं है, ना कोई लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाया, ना कुछ लगाया। तो एक प्रश्न मन में आता है स्वभाव से, क्या इन अधिकारियों ने सरकार की मंशा के अनुसार काम किया, या यह सोचिए व्यापारी बन के काम किया? क्या ये लार्ज हित में, जनता के हित में काम किया? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो सवाल उठाते हैं कि आपने 80% 90% जनता की जगह उनको सहमति बना ली, तो क्यों ना आपने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बनाया गया था उसका दुरुपयोग क्यों किया? उसका उपयोग करते, उससे अधिक से अधिक लाभ देते। भाई जो कीमत 100 रुपए की पड़ रही है वो कीमत अल्टीमेटली जो आप मुआवजा देते उससे रिहेबिलिटेशन होता, बहुत सारे लोगों की लिवलीहुड बचती। यदि हम इस तरह से चीटिंग करेंगे
तो सरकारी मशीनरी जिस तरह से धोखा देगी उसमें और जनता के वेलफेयर में, ये वो मशीनरी बनी काहे के लिए? एक व्यापारी बन के अधिक से अधिक अर्न करने का प्रॉफिट है। अरे जो इंडस्ट्री बनेगी उससे आप बिजनेस करिए ना। लेकिन यदि हम इन भोले वाले किसानों के साथ में या इन जनता की आम जनता की वजह से जो कि इन कानूनों को नहीं जानता है, उनके माध्यम से हम यदि एक उनके साथ में इस तरह की चीटिंग करेंगे, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें सरकारों को ध्यान देना चाहिए, दखल देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो मंच है, वो इस तरह की जागृति आम जनता के लिए देता रहता है, जिससे कि सरकारों को ये दिखाई देना चाहिए कि हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं। क्या वो वास्तव में सरकार की मंशा को, जो सरकार की नीयत है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, क्या हम दे रहे हैं?